नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं हमेशा की तरह उन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे बाकी सारी चीज़ों पे, जिसमें बीटीसी के बाद रहेगा क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस और सबसे एंड में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड यूएसडी को। तो आइए शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। दोस्तों, बीटीसी में मार्केट में जिस तरीके का एक ट्रेंड देखा जा रहा है, कल जो हमने डिस्कस किया था उसमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं थे किसी डायरेक्शन के कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। एक चीज़ थी कि मार्केट अपने आप को ऊपर ले जा सकता था, इस चीज़ के थोड़े से चांसेस नज़र आ रहे थे। और मार्केट अगर अपनी डाउन साइड को भी कंटिन्यू करता, वो भी चीज़ एक पॉसिबल नज़र आ रही थी। तो एकदम से जो करेक्शन अभी हमने कुछ दिन पहले देखी थी, मंडे के दिन मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शन दिखी गई। तो एक रिकवरी की जो उम्मीद रहती है, उस तरीके का मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई और प्राइसेस अभी 43 के आसपास, 43,000 के आसपास मार्केट में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन्हें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहली चीज़ के मार्केट अपने इंट्राडे और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं इसमें एक स्ट्रेंथ को अभी तक इसने होल्ड किया हुआ है। अगर आपको कुछ मार्केट में कुछ शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लेना है, तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम नियरेस्ट सपोर्ट लेवल के ब्रेक होने का कम से कम वेट करना चाहिए। बाकी उसके बाद देखा जाएगा मार्केट अपने आप को किस तरीके से आगे की तरफ कंटिन्यू करता है। अभी के लिए जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है वो रहेगा 42,420 पे। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, मार्केट में कोई भी करेक्शन का चांस बन पाना वो थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है, पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में बीटीसी के प्राइसेस करेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा कि मार्केट में जो इसके बाद वाला लेवल है वो काफ़ी स्ट्रांग लेवल है और वो प्राइस रहेगा 41,425 का। ये प्राइस यहाँ पर है। ये और ब्रेक होगा तो मार्केट में और अच्छी करेक्शन, प्राइसेस अपने आप को काफ़ी अच्छे से नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। तो 41,425 एक और कंफर्मेशन रहेगी मार्केट में कि प्राइसेस अपने आप को बहुत स्ट्रांगली नीचे की तरफ डाउन साइड में कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद जो सपोर्ट लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, वो रहेगा 36,950 पे। और इन सब के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट ऑलरेडी अपने रिवर्सल लेवल को डाउन साइड में ब्रेक कर चुका है, जिसमें इसके ऊपर में होल्ड रहने की उम्मीद थोड़ी सी कम रहती है। अभी मार्केट ऊपर में होल्ड अपने आप को किए हुए, तो उसमें सिर्फ अगर ये मार्केट अपने आप को ऊपर होल्ड रखता है तो एक ही रीज़न रहेगा कि जो अभी मार्केट में एकदम से तेज़ी बनी है, उसकी वजह से प्राइसेस अपने आप को शायद थोड़ा सा और ऊपर ले जाए। और ऊपर में जो एक रिवर्सल लेवल नज़र आ रहा है वो प्राइस रहेगा 45,000 पे यहाँ पर। इसके ऊपर अगर मार्केट अपने आप को सस्टेन या क्लोज कर पाता है तो ही मार्केट में फर्दर अपसाइड की एक्सपेक्टेशन है। अदरवाइज प्राइसेस जो हैं वो यहीं कहीं से अपने आप को नीचे की तरफ लाते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल ये कुछ लेवल्स थे। अब हम चलते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल की अगर हम चार्ट की बात करें तो मार्केट में कल भी हम कुछ एक लेवल्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एक चीज़ की हमने एक एक्सपेक्टेशन देखी थी कि प्राइसेस यहाँ पर मेरे ख्याल से तब ट्रेड कर रहे थे और एक लेवल जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल था वो था 5755। अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो वो प्राइस था जो मार्केट में नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट ने उसे ब्रेक करा। यहाँ पर प्राइसेस अपने आप को ऊपर में होल्ड करने लग गए थे और इसकी जो क्लोजिंग थी वो भी उसी के ऊपर हो गई थी। तो कोई बहुत ज़्यादा मार्केट ने इंट्राडे में प्रॉफिट दिखाया हो ऐसा देखने को नहीं मिला। पर एक चीज़ क्रूड ऑयल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लगातार जो प्राइसेस अपने आप को कंटिन्यू किए हुए हैं, इसमें करेक्शन का फेज कंटिन्यू है। एक सपोर्ट की जो मार्केट वेट कर रहा था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो मार्केट को अब मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसे अब अभी अगर हम एक चार्ट पैटर्न पे देखें ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। प्राइसेस अपने आप को नीचे ले आ रहे थे। ये जो सेलिंग है, जो एक मेजर सेलिंग है जो शुरू हुई है, वो यहाँ से शुरू हुई है। ये प्राइस है करीब 6600 का। मार्केट नीचे आता रहा। यहाँ पर एक दो दिन की ये रिकवरी मार्केट में दिखाई थी, फिर और ज़्यादा सेलिंग और प्राइसेस अब यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट अपने इंट्राडे के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर चुका है और उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है। होपफुली ये समझना चाहिए कि मार्केट अब किसी मेजर करेक्शन को अब नहीं दिखाएगा। जो लेवल्स अभी नजर आने, उसमें एक नियरेस्ट सपोर्ट का लेवल है वो है
5,820 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक तो मार्केट में कोई भी करेक्शन का व्यू नहीं बनेगा। इसके बाद जो प्राइस रहेगा वो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो रहेगा 5,705 का ये प्राइस है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मार्केट में किसी वजह से अगर इंट्राडे में कुछ करेक्शन आती है तो मैक्सिमम इस लेवल को टेस्ट करने की मार्केट कोशिश कर सकता है। 5,705 की पॉसिबिलिटी ना के बराबर नज़र आ रही है जब तक कि अब और कोई इवेंट ऐसा ना हो जाए जो मार्केट में करेक्शन ला सके। प्राइसेस अभी एक जो रेजिस्टेंस लेवल था ना वो 5895 पर था, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने इसे ब्रेक किया है, इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें मैं ये समझ सकता हूँ कि मार्केट में ये इतना जितना सस्टेन कर चुका है इसे हमें कंसिडर कर लेना चाहिए फॉर फर्दर अपसाइड। मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, जिसमें नेक्स्ट लेवल जो है वो रहेगा 6210 ये प्राइस है यहाँ पर 6210। और ये प्राइस क्रूड ऑयल में एक रिवर्सल का काम करेगा, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं और इन सब के बीच में एक प्राइस है 6030 पर। ये एक इंट्राडे का सेलिंग जोन है, इसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ना समझें। अगर प्राइसेस यहाँ पर आते हैं तो एक बार को एग्जिट का एक व्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो बस ये इस तरीके से, बाकी आगे देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल हम चलते हैं कॉपर की तरफ। कॉपर में जो जिस तरीके की मूवमेंट देखी जा रही है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका रीज़न ये है कल हम कुछ एक चीज़ को डिस्कस कर रहे थे, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ पर हमारा फोकस था कि मार्केट में जो एक करेक्शन आ रही है क्या इसमें 711 के नीचे मार्केट अपने आप को सस्टेन कर पाएगा या नहीं। प्राइसेस जो थे वो सिर्फ इस कैंडल को नीचे ला पाए थे और उसके बाद की जो भी ये कैंडल्स है वो सारी की सारी ऊपर क्लोज हुई थी और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। कहीं ना कहीं इसके नीचे इसकी सस्टेनेबिलिटी थोड़े और लंबे समय के लिए होनी चाहिए, मतलब कम से कम ये अगर हम 15 मिनट की कैंडल्स की बात करें तो ये कम से कम 5-6 कैंडल्स 711 के नीचे क्लोज होनी चाहिए थी, जिसमें अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल लेके चलूँ तो सिर्फ इस रेड कैंडल ने वो भी मेरे ख्याल से क्लोजिंग दिखाई है 710.95 की इसकी क्लोजिंग है, ठीक है। तो बस इस कैंडल ने 0.05 मार्जिन से उसके नीचे अपनी क्लोजिंग करी है, बाकी किसी कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करी। तो ये बहुत अच्छे से मार्केट ने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया था। जो दूसरी चीज़ है वो ये कि मार्केट में जो इसका रिवर्सल लेवल है वो है 727.50 रुपये यहाँ पर, और ये रिवर्सल लेवल है तो इसके ऊपर मार्केट का सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, जो अभी तक तो मार्केट ने कंफर्म नहीं किया। अगर प्राइसेस इसके ऊपर अपने आप को ब्रेक करके आते हैं तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा तेज़ी की हम उम्मीद कर सकते हैं। एक तो वो देखना होगा कि 727.50 के ऊपर मार्केट आकर सस्टेन करता है या नहीं करता। अदरवाइज यहीं कहीं से मार्केट अगर करेक्शन दिखानी शुरू कर देता है वापस तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो ये अभी जो प्राइस लेवल अभी ट्रेड कर रहे हैं ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग या स्ट्रॉन्ग सेलिंग के नहीं है। अगर आप सेल करते हैं तो एक तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर सेल करके अगर मार्केट 728-29 के आसपास अगर सस्टेन करने लग जाता है तो एग्जिट कर जाएं, अदरवाइज अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। पर मैं ये ट्रेड कोई बहुत ज़्यादा समझदारी वाला वैसे समझता नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट उस लेवल को टच कर चुका है और वहाँ पर अपने आप को होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो बाकी आगे देखेंगे क्या रहेगा। डाउन साइड में जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं कॉपर में उसकी अगर हम बात करें तो 720 रुपये ये इसका नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है अभी के लिए। ये प्राइस चेंज हो जाएगा पर अभी के लिए 720 है। इसके बाद जो प्राइस है वो है 712.50 रुपये, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जो अभी तक 711 था, अभी ये 712.50 है, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं और बाइंग सेलिंग का भी इसमें कोई लेवल नहीं है। इनफैक्ट बाइंग सेलिंग का लेवल मैं लगभग किसी भी कमोडिटी में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ अभी के लिए, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से मूवमेंट दिखा रहा है कोई बहुत कंसोलिडेटेड पैटर्न में मार्केट जो है बाइंग और सेलिंग के लेवल्स अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है। अभी जिस तरीके की वन साइडेड एक डायरेक्शन हमने देखी और पूरा का पूरा मार्केट एक हेल्दी बाइंग को इंडिकेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इन लेवल्स की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। नेक्स्ट निफ्टी। निफ्टी में कल मार्केट जिस तरीके से था अपने आप को थोड़ा रिकवर करके क्लोज हुआ। रीज़न ये था एफओएमसी की फेड मीटिंग थी और उसकी वजह से मार्केट ने अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया था। एक अनसर्टेनिटी को होल्ड करते हुए मार्केट ने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी थी। प्राइसेस अपने आप को ऊपर ला रहे थे और इसमें एक ही लेवल को हम डिस्कस कर रहे थे कल, वो प्राइस था 21,070। ये प्राइस मार्केट में यहाँ था। कहीं ना कहीं
ये चीज़ें कई बार मार्केट ऐसे मतलब पास कर देता है कि उस लेवल पे कोई एग्जिट का मौका ना मिले। तो इसलिए सिर्फ एक चीज़ है कि मैं निफ्टी या फिर स्टॉक मार्केट में किसी इंट्राडे ट्रेडिंग को बहुत सक्सेसफुल ट्रेडिंग नहीं समझता, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम रहता है और जो भी ट्रेडिंग होती है वो मार्केट में गैप अप गैप डाउन ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट जो है अपना मतलब चार्ट पैटर्न जो है वो अपना फेलियर दिखाते हैं। ठीक है, बाकी हर किसी का अपना व्यू है, ये मैंने अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर किया। बाकी जो लेवल्स रहेंगे उन्हें अभी हम आगे और देखते हैं। यहाँ पर निफ्टी में जो चीज़ें अभी इम्पॉर्टेंट हैं नोट करने के लिए, सबसे पहली चीज़ की जो तेज़ी है वो जब तक कंटिन्यू है, मार्केट शायद अभी जैसे इसने एक इंडिकेशन ऐसा दिया था बीच में कि शायद सेलिंग आ सकती है, पर उसके बाद जो इवेंट था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था फेड मीटिंग का इंटरेस्ट रेट को लेके। दूसरा और इंडिकेशन आ सकता है जो भी शायद फेल हो जाए, पर इन शायद एक या और दो इंडिकेशन पे इस चीज़ को कंटिन्यूस ट्राई करना होगा कि मार्केट में शायद सेलिंग आ सकती है। ठीक है, तो अगर वो सेलिंग आती है तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बन जाएगी कि मार्केट का वो रिवर्सल रहेगा। और इससे बड़ी चीज़ ये कि मार्केट जिस तरीके से अपने आप को ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है, इसमें इन लेवल्स पे कुछ भी बाइंग करके होल्ड करना, होल्ड रखना, वो काफ़ी रिस्की रह सकता है। कुछ भी ऐसा अगर हुआ कि प्राइसेस में अगर करेक्शन आती है तो करेक्शन काफ़ी मेजर रह सकती है। ठीक है, पर अभी तक जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है ये जो तेज़ी है वो भी कंटिन्यू रह सकती है। यहाँ पर सिर्फ इतना है कि मार्केट में सेलिंग के लिए वेट करने की ज़रूरत है। जब तक कोई इंडिकेशन नहीं आता मार्केट में आराम से बैठिए, वेट कीजिए, उसके बाद कोई शॉर्ट सेल का ट्रेड लेना है नहीं लेना है क्या करना है वो तब देखा जाएगा। तो अभी के लिए जो डाउन साइड में सपोर्ट लेवल नज़र आ रहे हैं उनकी अब हम अगर बात करें तो मार्केट में 21,190 ये नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होता है, इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो पहला इंडिकेशन समझा जाएगा कि मार्केट में करेक्शन आ सकती है। इसके बाद जो प्राइस है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वो रहेगा 21,010 का। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, ये भी ब्रेक हो जाएगा मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग की कंफर्मेशन। इसके बाद जो प्राइस है वो मार्केट में रिवर्सल लेवल है, वो प्राइस रहेगा 20,675 का। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये अलग अलग लेवल्स हैं जो अभी के लिए निफ्टी में इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे देखेंगे मार्केट कैसे करता है। अब हम चलते हैं जिंक की तरफ। देखिए दोस्तों, जिंक में अगर हम चार्ट पैटर्न को देखें तो मार्केट में एक रिकवरी फेज बना हुआ था जो कहीं ना कहीं एक अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, और उसके बाद जिस तरीके का आज मार्केट में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी, एक हाई प्राइस जो इसका अभी तक टच हो चुका है वो प्राइस है 222 रुपये 30 पैसे। ठीक है, ये इसका अभी तक का एक हाई प्राइस है। और मार्केट में जो रिवर्सल प्राइस है वो है 223 रुपये 60 पैसे। कहीं ना कहीं अभी ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि मार्केट शायद अपने रिवर्सल लेवल को टेस्ट करने की, ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। तो अभी थोड़ा सा और वेट करने की ज़रूरत है। शॉर्ट सेलिंग का कोई भी ट्रेड लेना वैसे तो लेना नहीं चाहिए, और अगर लेना चाह रहे हैं तो 223 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं मार्केट कैसा किस तरीके से अपने आप को आगे मूव करता है। डाउन साइड में जो सपोर्ट लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो 219 रुपये 75 पैसे, 219.75 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये इसका इंट्राडे का सपोर्ट का काम कर रहा है। ये ब्रेक होता है तो मार्केट में कुछ और करेक्शन आ सकती है, जिसके बाद एक प्राइस रहेगा 217 रुपये 40 पैसे। ये प्राइस यहाँ पर है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। मार्केट में जिंक में सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी एक तरीके से ट्रेडिंग में आपके लिए काम कर सकती है। शॉर्ट सेलिंग को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, और जो अभी लास्ट सपोर्ट लेवल है वो रहेगा 213 रुपये 30 पैसे पे, जिसकी बात हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। ऊपर में जो रिवर्सल लेवल है उसकी बात हमने अभी की है, 223 रुपये 60 पैसे। उसके ऊपर मार्केट की कोई भी सस्टेनेबिलिटी या क्लोजिंग मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी का एक इंडिकेशन रहेगा। अब हम चलते हैं सिल्वर पे। सिल्वर कॉमेक्स, यहाँ पर जिस तरीके का मार्केट में चार्ट पैटर्न कंटिन्यू था, एक बार हम डेली चार्ट फ्रेम को देखते हैं। प्राइसेस में लगातार करेक्शन आ रही थी और मार्केट अपने आप को नीचे की तरफ ले आ रहा था। यहाँ से मार्केट में थोड़ी सी एक रिकवरी कल के लिए बनती हुई नज़र आ रही थी, जिसमें एक ही लेवल को हम थोड़ा सा देख रहे थे। वो प्राइस था 22.76। ये प्राइस मार्केट में यहाँ था। इसका ब्रेक होना, मार्केट में इसके ऊपर सस्टेन करना थोड़ी सी देर के लिए एक
तेज़ी का एक इंडिकेशन रह सकता था, जिसकी बात अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा था यहाँ पर मार्केट ने पहला अटेम्प्ट दिखाया था इसे ब्रेक करने का, पर इसे ब्रेक करा नहीं था। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट जो मार्केट ने इवनिंग में लिया था, उसमें मार्केट ने इसे ब्रेक तो करा पर सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं दिखाई 22.76 के ऊपर। कहीं ना कहीं कल के दिन में, मतलब जो ये बीता ही है कल, इसमें इस चीज़ की उम्मीद बहुत ज़्यादा थी कि मार्केट जो है अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले आएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ का मार्केट वेट कर रहा था कि जब फेड मीटिंग का इंटरेस्ट रेट का एक डिसीजन आउट आउट होगा उसके बाद मार्केट रिएक्ट करेगा। देखिए कई बार सिर्फ मार्केट एक इवेंट का वेट कर रहा होता है, होना क्या है ये चीज़ पहले से मार्केट कंसिडर कर रहा होता है, पर होना कब है उसके लिए उस टाइमिंग का वेट कर रहा होता है। और ये तेज़ी जिसकी बात हम कुछ टाइम से करते हुए आ रहे थे कि एक मौका बस मार्केट को एक सपोर्ट का चाहिए और मार्केट में तेज़ी आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर भी एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्केट ने अपने लास्ट सपोर्ट लेवल को कितना स्ट्रांगली टेस्ट किया है वो आपके सामने। हमारा प्राइस था 22.46, ये प्राइस यहाँ पर है। और इस प्राइस की बात ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कल कर रहे हो, इस प्राइस की बात हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। जब मार्केट अपने आप को $24 या शायद $25 पे भी होल्ड कर रहा हो, तो तब से ही हमारा ये प्राइस यहीं पर है 22.46। मार्केट नीचे आया, इसका लास्ट जो सपोर्ट लेवल था 22.46 था, और कल का जो लोएस्ट प्राइस था वो था $22.5 का। ठीक है, यहीं से मार्केट ने एक टर्न लिया, और उसे एक अगर हम स्टॉप लॉस के तरीके से कंसिडर करें तो वो स्टॉप लॉस इसने ट्रिगर नहीं किया था। वैसे उसके नीचे क्लोजिंग सेटल होना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती। ठीक है, तो यहीं से मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई, और रिकवरी भी इस तरीके से कि मार्केट ने सिर्फ उस इवेंट के आउट होते ही मार्केट ने अपने उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करा, स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक करा, और रिवर्सल लेवल को ब्रेक करा। तीनों के तीनों लेवल मार्केट ने सेम डे में ब्रेक कर दिए, और ये भी तब जब MCX क्लोज हो चुका था। MCX में फिर हमारे सामने जो ओपनिंग हुई है वो 3000 पॉइंट के आसपास एक गैप अप ओपनिंग हुई है, और प्राइसेस तब से लेकर अभी तक अपने आप को स्ट्रांगली होल्ड किए हुए हैं। सिल्वर में कम से कम आज के लिए शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड आज भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की रह सकता है। कई ट्रेडर्स मार्केट के ओपन होते ही एक ऐसा व्यू लेके चलने लग गए कि मार्केट में सेलिंग कर देनी चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से सेलिंग का ट्रेड अभी भी काफ़ी रिस्की है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्केट ने अपने रिवर्सल लेवल को अप साइड में बहुत स्ट्रांगली ब्रेक करा है, और उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी भी दिखा दी है। ठीक है, अब जो लेवल्स मार्केट में नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक ही चीज़ है, सिल्वर और गोल्ड के MCX वीडियोस देखने हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो वीडियोस आप चैनल ज्वाइन करने के बाद देख पाएंगे। आज का वीडियो अभी अपलोड नहीं होगा, वो रात में अपलोड होगा, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर MCX का, और कोई वीडियो रात में अपलोड नहीं होगा। शायद उसके साथ एक कोशिश हो सकती है शॉर्ट वीडियोस मैं अपलोड कर दूं, बाकी MCX वाला तो ज़रूर होगा। ठीक है, तो अभी जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात करें, 23.71 ये प्राइस मार्केट में यहाँ है, और जब तक ये ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई भी करेक्शन का व्यू नहीं बनेगा। इसके बाद एक प्राइस है जो मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, वो है 23.20। पर ये जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ ना, ये अभी के लिए बहुत टेम्पररी फेज के लिए ये लेवल्स हैं, ये बहुत जल्दी चेंज हो चुके होंगे, उसके बाद इसमें एक स्टेबिलिटी आएगी। इसके बाद जो प्राइस है वो एक रिवर्सल लेवल है डाउन साइड में, वो रहेगा 22.50। ये प्राइस भी अभी के लिए ये भी चेंज हो चुका होगा, और लास्ट सपोर्ट का जो लेवल है वो यहाँ से थोड़ा सा ही नीचे 22.46। ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल्स हैं जो मार्केट में इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे देखते हैं मार्केट कैसे करेगा। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में कल एक और डिप लगा और प्राइसेस अपने आप को नीचे ले आए, यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी, जिसकी बात हम कर रहे थे कि मार्केट अब थोड़ा सा अपने आप को रिकवरी फेज में ला सकता है। अभी प्राइसेस 196 197 के आसपास होल्ड कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि मार्केट अपने आप को ऊपर ले जा सकता है, जिसमें एक ही जगह हमें आज का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है अगर बाइंग में है तो। वो प्राइस रहेगा 193.80। इसके नीचे मार्केट अगर अपने आप को 20-25 मिनट सस्टेन कर लेता है तो मार्केट से एग्जिट कर जाए, अदरवाइज अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। इसके बाद जो प्राइस है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, वो रहेगा 206.40 रुपये का। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक होता है तो मार्केट को और अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, और प्राइसेस अपने आप को काफ़ी अच्छे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद जो प्राइस रहेगा वो रिवर्सल लेवल है, और वो वही है जो हमने कल डिस्कस किया था। वो प्राइस है 224.80 रुपये। ये अलग अलग लेवल्स हैं जो नेशनल गैस में इंपॉर्टेंट है।
शॉर्ट सेलिंग मेरे हिसाब से अवॉइड करनी चाहिए, बाकी आपका अपना व्यू है, उसे आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, गोल्ड। गोल्ड की अगर हम बात करें तो मार्केट में गोल्ड को लेकर कुछ चीज़ें सिल्वर के तरीके से ही इम्पोर्टेंट रही। सिल्वर में जैसे हमने देखा कि मार्केट अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा था, जो अभी हमने वहाँ पर डिस्कस करा 23.76। गोल्ड में हमने जिस लेवल को डिस्कस किया था और जिसका टेलीग्राम पे भी एक पोस्ट किया था कि 1983, ये प्राइस इसमें एक उस चीज़ का इंडिकेशन था कि अब मार्केट अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर चुका है और अपने आप को स्ट्रांगली होल्ड कर सकता है। तब से लेकर जब तक वो इवेंट आया, तब तक मार्केट में कोई भी मेजर मूवमेंट करेक्शन की तरफ कम से कम नजर नहीं आई। ये चीज़ें तब होती हैं जब मार्केट किसी पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर लेता है। यहाँ पर ये प्राइस था मार्केट की, इसके आसपास होल्डिंग कहीं ना कहीं इसकी स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रही थी। प्राइसेस एक बाइंग जोन तब इंडिकेट कर रहे थे, वो था 1976.50। हालांकि प्राइसेस यहाँ पर अगर नीचे आ भी रहे थे तो यहाँ तक नहीं आए। और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रही है उसकी बात भी हम पहले से करते हुए आ रहे थे कि कि गोल्ड में जो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है वो है 1970 के पास। ठीक है, यहाँ पर जो इसका लोएस्ट लेवल टच हुआ है वो है 1972.91। एक चीज़ ज़रूर थी कि मार्केट कुछ सेंटिमेंट्स ऐसे क्रिएट करके रखता है कि आपको ये लगने लग जाता है कि किसी भी कमोडिटी में अब रिकवरी शायद होगी ही नहीं। मार्केट में पूरे पूरे दिन एक सेलिंग प्रेशर बना रहता है, कहीं पर भी कोई छोटी सी रिकवरी भी मार्केट नहीं दिखाता और फिर हम एकदम से देखते हैं कि मार्केट में तेज़ी आ जाती है। और अभी तो ये आपको एक नॉर्मल चीज़ लग रही है, हो सकता है तेज़ी भी ऐसी रहे कि आप ये सोचने लग जाएं कि मार्केट में अब सेलिंग कब आएगी और आप किसी शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड को ले लें। ठीक है, होती सारी चीज़ें, कहाँ पर क्या क्या करना है, किस किस तरीके से करना है, सिर्फ इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो वही हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कहलाती है। अभी के लिए जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। 2021.50 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, ये इसका इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई भी सेलिंग का व्यू नहीं बनेगा। इसके बाद जो प्राइस है मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग लेवल है वो रहेगा 2002। यहाँ पर ये प्राइस है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग, जिसके बाद एक लास्ट सपोर्ट नहीं, एक रिवर्सल लेवल है वो रहेगा 1971 पे। अभी के लिए ना ये 1971 है, ये प्राइस और 2002 का प्राइस ये दोनों चेंज हो चुके होंगे कल जब हम डिस्कस कर रहे होंगे, या शायद इवनिंग रात को अगर मैं कुछ शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो ये उसमें भी चेंज हो चुके होंगे। इसके बाद जो प्राइस है वो 1931 का है, जिसकी बात हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं जो अभी के लिए गोल्ड यूएसडी में इंपॉर्टेंट है। और गोल्ड एमसीएक्स का अगर वीडियो देखना हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो वीडियो आज रात को अपलोड होगा, 10:30-11 बजे के आसपास का शायद टाइम रहे, तो उसे आप अगर देखना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।